साथ रहे। इसी बीच ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने दावा किया कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े लोग धरने पर बैठे पहलवानों को धमकी दे रहे हैं। इसके साथ ही महिला पहलवानों को भी पैसे ऑफर किए गए हैं ताकि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत को वापस लें। बजरंग ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अब उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। धरने पर बैठे पहलवानों में बजरंग पुनिया के अलावा विनेश फोगाट और साक्षी मलिक प्रमुख है। पुनिया ने बताया कि WFI के अधिकारी आरोप लगाने वाली लड़कियों पर दबाव बना रहे हैं। वे उनके घर गए, पैसे ऑफर किए। अगर उन लड़कियों को कुछ होता है तो उसके लिए पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी। मुझे नहीं पता कि उनके नाम कैसे सामने आए। मीडिया में बोलेंगे तेज तो आवाज आएगी। करें शुरू करने दीजिए। और आवाज मैं दिल्ली की CM अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वाले बंगले पर अब राजनीति गर्म हो गई है। हमारे सहयोगी ने ऑपरेशन सीसमैल में हुए खुलासे के बाद बीजेपी नेता राम विधुड़ी और कांग्रेस दोनों ही के नेताओं से बातचीत की। वहीं इस दौरान केजरीवाल पर जमकर बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने उस समय भी कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्डिंग बायलॉज का भी वायलेशन कर रहे हैं। बिल्डिंग बायलॉज उनको अनुमति नहीं देते हैं। और जब लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, जो लोग कोरोना महामारी से पीड़ित हैं, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं हो पा रही, हॉस्पिटल्स में दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी महापौर पद की प्रत्याशी शिखा रॉय ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि आम आदमी पार्टी महापौर डॉक्टर शैली ओबराय की अनुभवहीनता के चलते दिल्ली की जनता एवं नगर निगम कर्मी दोनों परेशान हैं। शिखा रॉय ने कहा कि महापौर डॉक्टर शैली ओबराय ने मुख्यमंत्री के दबाव में नगर निगम की स्वायत्तता, जनसेवा चार्टर और कर्मचारी हित सभी पर समझौता कर लिया है। वो धीरे धीरे नगर निगम को दिल्ली सरकार का एक विभाग बना देंगी। तो रात उनकी नौकरी पक्की करने का तो कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, लेकिन हमने 31 मार्च को देखा कि कैसे हजारों अस्थायी कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे थे, उनकी नौकरी इन्होंने उसी समय खत्म कर दी। और इन सभी कर्मचारियों पे इस समय अपने परिवार का भरण पोषण करने का संकट आ गया। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 31 मार्च को जब शाम को ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5 ने शोर मचाया, तो रात को मेयर ने अपने ट्वीट्स करने शुरू कर दिए कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, इनको हम देखेंगे। आज हम जिस विषय को आपके समक्ष यहाँ रखना चाह रहे हैं, वो सीधा सीधा नगर निगम की इंडिपेंडेंस, स्वायत्तता से जुड़ा हुआ है। हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं और साबित भी करते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो अराजकता की है, कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्ट में विश्वास करने की नहीं है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ने 25 अप्रैल 2023 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ता ही भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी की रीढ़ है, उनका मान सम्मान ही उनके मनोबल को बढ़ाता है। हम सभी को एकजुट होकर पार्टी को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के प्रधान महासचिव डॉक्टर भगवान भाई डाटिया ने कहा कि हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। हमारी पार्टी संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाकर दबे कुचले गरीबों के भविष्य को बेहतर बनाने का काम करेगी। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का जो आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, ये सम्मान समारोह का उद्देश्य ये है
कि आज जितने भी राजनीतिक पार्टियां, ये जितने भी सामाजिक संगठन समाज के बीच में काम कर रहा है, उस सभी राजनीतिक पार्टियों को या सामाजिक कार्यकर्ताओं को सींचने का काम कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन एक मुकाम पाने के बाद वो नेता कार्यकर्ताओं को बंधुआ मजदूर से भी बुरे हाल में उनके साथ यूपी में रिजल्ट आने के बाद भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का जो आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह है, वहीं यूपी बोर्ड के परिणामों में अयोध्या जिले के बीकापुर के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का फिर जादू चला है। इंटर कॉलेज की छात्रा साक्षी शुक्ला ने इतिहास रचा है। 96.2% अंक हासिल कर टॉप 10 में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। पेशे से अध्यापक की पुत्री साक्षी ने सफलता की कुंजी को कठोर परिश्रम और गुरुजनों के सही मार्गदर्शन को बताया है। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज की बिटिया की उम्दा प्रदर्शन से गदगद विद्यालय परिवार ने साक्षी और उनके परिजनों को सम्मानित किया है। यूपी में रिजल्ट आने के बाद माहौल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है बच्चों का। अगर बात करेंगे भाजपा सरकार की, जिस तरीके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर नारा दिया गया था, आज वही सिद्ध हुआ है। अगर बात करेंगे अयोध्या जिले की, तो अयोध्या जिला भी जो है यूपी में टॉप 10 आने का एक बार फिर नाम रोशन किया है साक्षी शुक्ला ने। हमारे साथ है साक्षी शुक्ला, हम इनसे जानना चाहते हैं कि कैसे ये पढ़ाई की है और इनके विद्यालय में जो टीचर थे वो किस तरीके का इनको शिक्षा प्रदान किया है। साक्षी, क्या नाम है आप, किस रैंक पे आप आई हो यूपी में? टॉप 10 7वें रैंक है। पढ़ाई कैसे रही आपकी? सर पढ़ाई मैंने क्या सोच करके आपने किया? सर मैंने पहले से ही सोचा था, हमारे स्कूल वाले जितने भी स्टाफ थे हम लोग को पहले से ही बताया था। जैसा कि अगले साल का रिजल्ट हमारा था तो उसमें एक दीदी थी सृष्टि नाम की, तो उन्होंने टॉप किया था। तो हमारे स्टाफ के जितने भी टीचर थे उन्होंने हमें पहले ही मोटिवेट किया था कि तुम लोग का रिजल्ट जो है अब की बार यूपी 10 टॉप में आना ही चाहिए। तो इसलिए सर लोगों ने बहुत ही मेहनत की थी और मैंने भी मेहनत की थी, हमारे अनुराग सर ने मेहनत की थी, मैम अना मैम ने मेहनत की थी, सारी गाइडेंस दी थी सर ने, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, सारी हर पल हम लोग के साथ रहते थे सर लोग। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि डिमोटिवेट सर लोगों ने नहीं किया, उन्होंने बहुत ही मदद की थी हमारी पढ़ाई में। और मेरे पापा मम्मी सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। मेरी दीदी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल सर को जो हमें हिंदी पढ़ाते थे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आगे और भी बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि इस रैंक पर पहुंचने के लिए या इससे ऊपर पहुंचने के लिए यूपी में टॉप 10 की जगह बनाया आपने, बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश देंगी और बच्चों को? सर मैं कहना चाहती हूँ सभी बच्चों से कि कोई भी काम पहली बात असंभव नहीं है, इसलिए ऐसा सोच के बिल्कुल मत पढ़िए कि अरे यार हमारा होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने आप को जो है एकदम अपडेट रखना चाहिए कि हम कर लेंगे। कोई भी कठिन काम नहीं है, हम लोग से कठिन कुछ नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छी से अच्छी राइटिंग स्किल ध्यान देनी पड़ेगी। जो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट को अगर हम चाहें कि इसको छोड़ के पढ़ें तो ऐसा नहीं हो पाएगा, सबको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से राइटिंग करनी पड़ेगी, तभी अच्छा परसेंट आएगा। आगे पढ़ करके पढ़ाई पूरी होने के बाद क्या बनने का? सर यूपीएससी करना है मुझे, और यूपीएससी में मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। अभी भी जो गांव में जितने भी पीछे वर्ग के तबके हैं, जितने भी बच्चे हैं वो नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं अच्छा स्कूल खोलना चाहती हूँ, फ्री में उनको शिक्षा देना चाहती हूँ। देख सकते हैं आप कि किस तरीके एक जज्बा और एक सोच जो है अभी से बरकरार हुई है। और हमारे साथ में नरेंद्र शुक्ला जी हैं जो कि साक्षी के पिताजी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि बिटिया जो है आज इस रैंक पे आई है, यूपी टॉप 10 में नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे? जी ठीक है, हम इतने सोचे नहीं थे कि टॉप 10 में आ जाएगी, फिर भी फिलहाल हम ये जानते थे कि बच्चा अच्छा नंबर लाएगी और इसके लिए हम हमेशा इसको मोटिवेट करते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? नहीं सर, खुशी महसूस हो रही है। हाँ, हमको खुशी महसूस हो रही है। किसी के भी बच्चे जब टॉप आ जाएंगे तो उनको प्रसन्नता तो कैसे आपने ऐसी शिक्षा दी है, आप भी टीचर हैं जी, तो जब अपने बच्चों को दे रहे हैं ऐसी शिक्षा की वो यूपी में है, और तो क्या? नहीं सर, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम कापी वापी भी जांचते थे तो बच्चे अच्छा नंबर कैसे लाएंगे तो उसको हमें जानकारी थी, तो उसकी जानकारी हम देते रहते। अच्छा, बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कैसे अच्छा नंबर आएगा, किस प्रकार से लिखोगी, तो इसकी सारी जानकारी हम बच्चों को देते रहते हैं। बिल्कुल। मेरे साथ में उनकी माता जी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। माता जी,
आपकी बिटिया आज यूपी में 7वें नंबर पर स्थान ग्रहण किया है पढ़ाई में। बहुत खुशी महसूस हो रही है, हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप कि किस तरीके एक गार्जियन जो माता पिता हैं कि एक खुशी का माहौल होता है, एक खुशी के आंसू होते हैं जो कि माँ की आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र मिश्रा, अयोध्या, यूपी में रिजल्ट वहीं लोनी से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि लोनी को क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था, जिस पर रोक लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है और लोनी में अब लगातार विकास हो रहा है। लोनी में हमने सड़क, जल निकासी, सुरक्षा, क्राइम जैसी कई समस्याओं पर काम किया है और ट्रिपल इंजन नहीं बल्कि 4 इंजन की सरकार लोनी में होगी और 1 साल के अंदर विकास के पथ पर लाने का लोनी को काम करेंगे। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें केंद्र में बहुत ही विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में संत योगी आदित्यनाथ जी, ऐसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप सब लोगों के एक बहुत सपना होता था, हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि मुझे राजनीति की ऊंचाइयां मिले, लेकिन मैंने जमीनी स्तर पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया संपर्क प्रमुख रहा। पूर्व में लोनी में कुछ नहीं था, लोनी में काबा, अब लोनी में सब कुछ बा, हर चीज है, केवल ठीक करना है। जल निकासी की समस्या है, लाइटिंग की समस्या है, हम कुछ पार्क डेवलप करने जा रहे हैं, कुछ म्यूजिकल गार्डन है। टेक्निकली मेरी इंजीनियरिंग का जितना प्रयोग होगा और जो मैं चाहता हूं, अब जो सरकार हमारी ट्रिपल इंजन की नहीं है, 4 इंजन एक साथ हो जाएंगे। केंद्र का, प्रदेश का, विधायकी का और चेयरमैनी का 4 इंजन एक साथ चलेंगे। लोनी स्पीड से दौड़ेगी और 1 साल की बात कर रहा हूं, मैं लंबा नहीं कह रहा, किसी को मैं लंबा सपना नहीं दिखाता। और मैंने जो कहा कोई माई का लाल सिद्ध कर दे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उद्घाटन कर देते, काम नहीं करते। एक काम बता दें। वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले गौरव दुबे ने यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम रैंक लाकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। गौरव दुबे ने 475 नंबर पाकर प्रथम स्थान जिले में हासिल किया है। उनके परिवार का नाम भी उन्होंने साथ ही रोशन किया है। गौरव दुबे के पिता टीवी मैकेनिक हैं और दादा कृषि कार्य करते हैं। 2 भाइयों में छोटे हैं गौरव सबसे और अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देते हैं। आप बेटा आज टॉप किया है, कौन से क्लास में टॉप किया है, क्या बैकग्राउंड है आपकी? 12th क्लास। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है। आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, रिपेयरिंग की। बेटा कितने घंटे तक पढ़ाई करता था? और मिश्री लाल इंटर कॉलेज मोहैया मिर्जापुर। हम टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था। हमारे केमिस्ट्री सर घनश्याम सर ने बोला था टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। टाइम का कोई बाउंडेशन, टाइम का बाउंडेशन रहेगा तो आप सब कभी ज़िंदगी में कहीं भी सफल नहीं होगे। चाहे छोटी सफलता प्राप्त करनी हो, चाहे बड़ी, टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। डेली का रिवाइज करना है। जितना आप बोले थे उतना रोज का रिवीजन जरूरी था। मिश्री लाल इंटर कॉलेज मोहैया मिर्जापुर। हम टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था। हमारे केमिस्ट्री सर घनश्याम सर ने बोला था टारगेट बेस्ड स्टडी करना है। बेटा टॉप किया है, क्या बैकग्राउंड है आपकी? 12th क्लास। कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है। आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, रिपेयरिंग की। बेटा कितने घंटे तक पढ़ाई? वहीं आगरा में 4 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के साथ होमगार्ड विभाग भी तैयारियों में जुटा हुआ है। शहर और जिले भर में शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाने को लेकर डीआईजी ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगरा निकाय चुनाव को लेकर हुई होमगार्ड विभाग की समीक्षा बैठक में डीआईजी संजीव शुक्ला ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। आगरा मंडल के नगर निकाय चुनावों के तैयारियों की समीक्षा बैठक आज यहाँ पे आयोजित की गई है। इसमें आगरा मंडल के सभी वैतनिक कर्मचारी और आगरा जनपद के अवैतनिक अधिकारियों सम्मिलित हो रहे हैं और ये समीक्षा बैठक ये पश्चिम परिक्षेत्र के हमारे जो 6 मंडल थे उसमें अंतिम आज इस समीक्षा बैठक के साथ इसका समापन मैं करने जा रहा हूँ।
और सभी मंडलों में बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ में हो चुकी हैं बैठकें और आज ये आगरा की बैठक हो रही है। इसके साथ हम लोग अपने वहीं आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में स्कूटी कारोबारी को एक व्यक्ति ने गोली मार दी, जिसकी वजह से कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसको प्राथमिक उपचार दिया गया। बताया जा रहा है कि घायल कारोबारी और गोली मारने वाले व्यक्ति का पहले से विवाद चल रहा था और कई बार इन दोनों गुटों में फायरिंग भी हो चुकी है। वहीं घायल कारोबारी ने उस पर किए गए हमले का आरोप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष धारा सिंह यादव के पुत्र पर लगाया है। हालांकि पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। धारा सिंह के बेटे ने धारा सिंह के कहने पर गोली मारी। एक लड़का जो चला रहा था वो मैंने और धारा सिंह के लड़के ने गोली मारी, 2 फायर जी, और एक गाड़ी पे 2 लोग और थे, वो मैंने देख नहीं पाई। कहाँ थे उस समय आप? मैं कलाल खेरिया पे नाश्ता करके अपनी दुकान में जा रहा था जी। वही मेरी कलाल खेरिया पे इलेक्ट्रिक स्कूटी की दुकान है, उसमें जा रहा था। तो क्या पुरानी रंजिश है क्या? हमारी तरफ से तो कोई नहीं है, उन्होंने पहले एक बार हमें फंसा दिया था खुद ही अपने गोली मार के जी, और उसी में। वहीं उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और 12वीं की कक्षा का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया गया, जिसमें गाजियाबाद के लोनी बलराम में टॉपर आए बच्चों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिसमें स्कूल का परसेंटेज 97.24 रहा। वहीं छात्राओं ने बाजी मारी है। दूसरी तरफ स्कूल में 10वीं की छात्रा दिव्या पांडे ने 90.16% प्राप्त किया। वहीं इंटर में भूमिका ने 90.2% प्राप्त कर विद्यालय की टॉपर रही। सर 90.16% जी। सर मेरे सारे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत की, इसलिए मैं इतने मार्क्स लेके आ पाई हूँ। इसमें मेरे सारे टीचर्स का बहुत योगदान है और मैं उनके हमेशा राह में हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर अच्छा, कितने परसेंट आए? 90.16। सर 90 विद्यालय में मेरी काफ़ी मदद की है, सभी टीचर्स जी और मेरे पापा, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। ये बच्चे बहुत ब्रिलियंट है और उन्होंने काफ़ी होगा इसके अंदर मेहनत की है और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य और आचार्यों का भी इनको पूरा सहयोग। क्या परसेंटेज रही है बच्चों की? तो हाई स्कूल में प्रथम है दिव्या पांडे, उन्होंने 90.2%, और जो हाई स्कूल में प्रथम आई हैं और इंटर में जो प्रथम आई हैं भूमिका, उन्होंने 90.16% मार्क्स प्राप्त। क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को? और बच्चों को भी मैं संदेश। वहीं मुरादाबाद के मुढ़ापांडे थाना क्षेत्र के काशीपुर करणपुर मार्ग पर बुजपुर मान गांव के पास उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार एक ट्रक ने ट्रैक्टर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर मुढ़ापांडे थाना अध्यक्ष रविंद्र प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे का विरोध कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया, साथ ही वाहन को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हादसा हुआ है भूजपुर मान शराब की दुकान के सामने जी। किस तरह से हादसा हुआ है? हादसा बजरी का ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आ रहा था, उसने एक मोटरसाइकिल वाले को मारा पहले और दूसरे डंपर मोटरसाइकिल को मारने के बाद वो भाग गया और जो पीछे से डंपर आ रहा था उसने अपनी साइड चल रहे ट्रैक्टर पे डंपर चढ़ा दिया। मोटरसाइकिल वाला घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई और 2 जो है घायल है। अच्छा, कितनी गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर? आए दिन यहाँ तो 10वें दिन 15वें दिन में एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और सारे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।